मैंने कभी नहीं सोचा था कि बस स्टॉप पर इंतज़ार करते करते मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन कहानी शुरू होगी। उस दिन बारिश हो रही थी और लोग भाग रहे थे, कोई छाता लेकर, कोई किताब से सिर ढककर, और वहीं एक लड़की सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े बारिश में भीगती खड़ी थी। मैंने नज़रें फेर ली, लेकिन दिल वहीं ठहर गया। नाम नहीं पूछा, बस मुस्कुरा कर निकल गया। लेकिन दिल ने तभी कह दिया, ये अधूरी कहानी पूरी करनी है। एक हफ्ते बाद वही बस स्टॉप, वही बारिश और वही लड़की। पर इस बार वो अकेली नहीं थी, किसी लड़के के साथ खड़ी थी, शायद दोस्त था। मैंने एक पल सोचा, चलो आगे बढ़ चलते हैं, पर फिर उस लड़की ने पलट कर देखा और मुस्कुराई। वो वही मुस्कान थी जो मैंने पहली बार देखा था। मैं वहीं रुक गया, पर बात फिर भी नहीं हो पाई, कहानी फिर अधूरी रह गई। तीसरी बार वही जगह, लेकिन इस बार हम दोनों अकेले थे। मैंने हिम्मत की और धीरे से पूछा, तुम हर शुक्रवार यहीं क्यों आती हो? वो मुस्कुराई और बोली, शायद किसी अधूरी कहानी के पूरे होने का इंतज़ार है। वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। कॉफ़ी, किताबें, गाने और ढेर सारी बातें। वो हंसती थी तो लगता था जैसे सारी परेशानियां दूर हो गई हो। फिर एक दिन वो बस गायब हो गई, ना कॉल उठाया ना जवाब। मैं हर शुक्रवार उसी जगह खड़ा रहा। हफ्ते और फिर महीने बीत गए। लोग कहते भूल जाओ उसे, पर जो दिल से गया ही नहीं उसे भुलाना कैसे मुमकिन था। फिर एक दिन उसका कॉल आया, मैं बाहर जा रही हूँ, बहुत दूर, शायद हमेशा के लिए। तुम्हें कोई वादा नहीं देना चाहती, इसलिए अलविदा कह रही हूँ। मैं बस चुप रहा, क्योंकि कुछ कहने को बचा ही नहीं था। 3 साल बीत गए, मैंने उस बस स्टॉप की तरफ देखा भी नहीं। पर एक दिन किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो वही थी, पर अब उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। ये मेरी बेटी है और इसका नाम मैंने वही रखा है जो तुमने मुझे दिया था, बहार। मैंने मुस्कुरा कर बच्ची को देखा। तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत कहानियाँ सुनाती है, पर एक कहानी अधूरी रह गई थी। वो बस मुस्कुराई और बोली, कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर ही खास होती हैं। कभी कभी कोई सिर्फ 2 मुलाकातों में ज़िंदगी भर की यादें दे जाता है। कुछ लोग लौट कर नहीं आते, पर उनकी मुस्कान, उनकी बातें हमेशा दिल में रहती है, एक अधूरी सी मगर पूरी लगने वाली कहानी की तरह।